these cases were heinous in nature and which shook a lot of, which created a lot of turmoil in Goa. So we had taken these cases very seriously. जब पहला केस भी रिपोर्ट हुआ था दोनापाला का, उस समय भी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्रांच की टीम साथ में काम कर रही थी। फिर उसके बाद मापसा का केस जब हुआ था रिपोर्ट, जैसे डी सर ने बताया कि बहुत स्विफ्टली हमने काफी सारी चीजें इसमें विद इन 24 आवर्स हमने अक्यूज को ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई कर लिया था। उसके पीछे हम ट्रेल बना के लगे हुए थे, कुछ ही घंटों की डिस्टेंस थी, लेकिन वो समहाउ हैदराबाद में सीसीटीवी फुटेज हमको मिला नहीं। बस स्टैंड तक हमने उनका मूवमेंट ट्रैक कर लिया था, लेकिन बस स्टैंड के आगे हम बढ़ नहीं पाए थे। तो अभी हम उनको पता चला कि उसके आगे भी उन्होंने कुछ कहीं और से बस पकड़ी थी हैदराबाद के किसी आउटर एरिया से, एंड देन दे मूव टुवर्ड्स बांग्लादेश। हमारी टीम वहां पे कोलकाता में भी हमारी टीम स्टेशन थी उस समय की। लेट्स से अगर वो कोलकाता पहुंचते हैं ट्रेन से, हमारे पास फोटोज ऑलरेडी थे, तो सारी ट्रेन जो यहाँ से हैदराबाद या बैंगलोर से आ रही थी, उन सारी ट्रेन में हम लोग चेकिंग करवा रहे थे उस समय आरपीएफ की मदद से। गुवाहाटी में भी एक टीम स्टेशन की थी हमने एक टीम मेघालय में भी भेजी थी। हमको इनपुट था कि मेघालय से क्रॉस कर सकते हैं लोग, तो वहां पर भी हमने एक टीम रखी हुई थी कि वहाँ के जो एजेंट्स होते हैं जो कि सो कॉल्ड इलीगल नेटवर्क चलाते हैं, उन पर पूरी निगाह रखी हुई थी लोकल पुलिस की मदद से। तो कई तरीके से हमने एफर्ट किया था, लेकिन फाइनली विद द हेल्प ऑफ दिल्ली पुलिस ये हमारे सारे एफर्ट सक्सेसफुल हुए हैं। क्योंकि कोई भी केस अगर होता है इस तरीके का, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है अक्यूज को आइडेंटिफाई करना।